आज देखिएगा एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है। देखिए कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे कि आई जे और के, तो आई मेरा कितना हो गया 1, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। फिर यहां देखिएगा आई का कोफिशिएंट, यहां भी जे का और ये हो गया के का। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का कंडीशन क्या है जरा देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14 और +14। क्लियर है। और यहां पे जरा देखेंगे जे के साथ ढक लेते हैं, तो जे के सामने कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये माइनस आएगा -21। क्लियर है। अब के सामने रखते हैं, के के लिए क्या होगा, के लिए हो जाएगा -2 और +21। क्लियर है। इस तरह डिटरमिनेंट्स का कंडीशन सेट किया है। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि ये हो गया 0i और ये -90, तो मैंने कहा +90, 19j और इसी तरह का +19k। क्लियर हो गया। तो यहाँ गया क्या, a क्रॉस b के लिए आ गया है। अब a क्रॉस b तो पता चल गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि ये दोनों को जो क्रॉस है तो मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है कि i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी हो गया 361 और ये भी 361। तो इसको लिख सकते हैं 2√20। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 19 और √20, यानी इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड निकालना, ये सामने पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड यूनिट वेक्टर, find unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a बराबर and b बराबर। अब यहाँ a वेक्टर और b वेक्टर पता है, दोनों को पहले हम ऐड निकाल लेते हैं। a प्लस b का एडिशन निकालते हैं, तो 3i और एक i कितना हुआ 4i, फिर 2j और 2j क्या हुआ 4j और k क्या हुआ 0k। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से a माइनस बी निकालते हैं, तो 3i में से i तो बचेगा 2i। क्लियर है। फिर 2j में से 2j 0j और k 2k में से माइनस +4k आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्रॉस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालते हैं, दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं। तो क्रॉस निकालने का i j और k, तो यहाँ पे क्या करेंगे i और j और k का कोफिशिएंट लिख देते हैं, i j k का कोफिशिएंट और a माइनस b माइनस लिख देते हैं। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे 16 -0 और j के साथ रखते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ये रहेगा 16 -0 और k के सामने आ जाएगा कितना आएगा 0 -8। क्लियर है। तो यहां लिख सकते हैं क्या 16i -16j और -8k। अब इसका अगर हम मॉडुलस भी निकालने के लिए कहेंगे क्रॉस का, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर a प्लस b क्रॉस a माइनस b का कंडीशन क्या होता है कि i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 256 और 64, सभी को ऐड करके इसका रूट का कंडीशन आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 8√3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8√3 यानी 24 है। इसका कंप्लीट इसका रूट 24 आएगा। अब इसमें हम लिखते हैं क्या यूनिट वेक्टर,
इसका निकालना क्या है, वो टर्म देखिएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको हम लिख देते हैं पूरी कंडीशन से। हाँ देखिएगा, मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी का, तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया जो मैंने बताया है। अब इतना का वैल्यू ऊपर में लिखा हुआ है 16i माइनस 16j माइनस 8k और डिवाइड भी लिखा हुआ है 24, और यहाँ पे सभी को सेपरेट डिवाइड कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 16/24i, 16/24j और यहाँ 8/24k, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 2y 3i और 2y 3j और 1/3k। तो इस तरह से आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट ए वेक्टर दैट मेक्स एंगल π3 विथ i, π4 विथ j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यानी इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है और ए कंपोनेंट भी निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं इसमें थीटा का वैल्यू, ए कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, लेट ए वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं, ए कंपोनेंट भी निकालना है और थीटा भी निकालना है। तो हम ए वेक्टर मानते हैं a1i, a2j और a3k। अब यहाँ तो ये मैंने मान लिया। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि इसका हम मैग्नीट्यूड अर्थात मॉडुलस a1i, a2j, a3k इक्वल्स टू, इसका कंडीशन 1 हुआ, इसका क्या हुआ, 1 हुआ, यूनिट हुआ। ठीक है, इसका यूनिट का कंडीशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका मॉडुलस का फॉर्म ऐसे a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 का कंडीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लिखा है यूनिट ए वेक्टर। ठीक है, जो मानेंगे वेक्टर वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर यानी 1 वेक्टर। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर के साथ, यहाँ ए वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, आई का टर्म ले सकते हैं। ए वेक्टर क्या करते हैं, आई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a डॉट b का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। क्लियर है, जिसमें से हम एक टर्म क्या कर सकते हैं कि a वेक्टर को माना गया टर्म है, जो यहाँ लिखा हुआ है a1i, a2j और a3k। क्लियर है, और डॉट है क्या, i लिखा जाएगा। और इसका तो मैग्नीट्यूड पता है कि इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और इसका भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। और cos और i के साथ जो एंगल बन रहा है वो π/3 है, तो यहाँ पे थीटा का साथ क्या लिखा, π/3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, i को i से डॉट करेंगे तो आएगा a1, लेकिन j को i से करेंगे 0 हो जाएगा, और k को i से करेंगे 0 हो जाएगा, सिर्फ बचे क्या, a1, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यह जाएगा 1/2। क्लियर हो गया, यानी आ गया a1। इसी प्रकार से a के साथ j करेंगे, j के साथ क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, अगेन j के साथ करेंगे a डॉट j मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड j cos थीटा। क्लियर, a वेक्टर जो है यहाँ पे कंडीशन में हम सेट कर सकते हैं। देखिए एक चीज हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि a वेक्टर का मॉडुलस 1 के बराबर है। क्लियर, क्योंकि यही वेक्टर ये टोटल है जो सामने दिख रहा है माना हुआ। अब a वेक्टर यहाँ माने क्या है, a1i, a2j और a3k। क्लियर हो गया ना, और डॉट यहाँ पे क्या हो गया, j। क्लियर, और ये तो भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, और cos एंगल मेरा j के साथ कितना है, π/4 है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल π/4। अब यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, देखिएगा क्या काम कर सकते हैं, तो i को अगर j से करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन j को j से करेंगे 1 आएगा, लेकिन 2 रह जाएगा, और k को j से करेंगे वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो cos π/4 को कितना होगा, 1/2। तो इस तरह से मेरा 2 निकल गया है। क्लियर है, आगे हम देखते हैं इसका और भी टर्म आगे उठाते हैं।
हाँ देखिए, और भी टर्म हम क्या करेंगे, जब देखिए ऑल्सो क्या करेंगे, क्या कि ये a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये रूट को ये सेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हम इसमें तो एक काम कर ही सकते हैं, देखिएगा क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है a1 का जो वैल्यू दिख रहा है, इसमें एक चीज तो कंफर्म सेट कर सकते हैं कि a1 का वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, जो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। a2 का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर, और प्लस a3 का स्क्वायर ऐसा ही रख देगा, a3 का स्क्वायर ये फिक्स है। अब यहाँ पे एक काम क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है कि 1/4 प्लस 1/2 और a3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें से हम लिख सकते हैं a3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 और 1/2। क्लियर है ना। अब इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, देखिए क्या एलसीएम लेंगे, a3 का स्क्वायर है, एलसीएम इसका 4 होगा, 4 माइनस 1 और माइनस 2, तो यहाँ लिख सकते हैं a3 का स्क्वायर जो हो जाएगा क्या 1/4, स्क्वायर रूट में कर देंगे a3 क्या होगा 1/2। तो मेरा जो वैल्यू निकल गया है क्या, a1 भी निकल गया है, a2 और a3 निकल गया है। मैंने माना क्या था भाई यहाँ पे, नाउ माने यही थे a वेक्टर इक्वल्स टू, माने क्या थे a1i a2j और a3k। क्लियर। जिसमें से a1 का जो वैल्यू है, a1 का वैल्यू मेरा कितना है 1/2 और a2 का वैल्यू है 1/2 और a3 का वैल्यू है 1/2। क्लियर है। तो ये मेरा ए कंपोनेंट का टर्म निकल चुका है जो सामने दिख रहा है। क्लियर। ए कंपोनेंट जो है निकालना था, हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये मेरा पहला आंसर क्लियर हो चुका है, एकदम फ्रेश रूप में पहला क्लियर हो चुका है। लेकिन हमको और भी निकालना है, थीटा निकालना है। देखिए थीटा निकालने का तरीका हम साइड से हम अपनाते हैं। थीटा निकालने के लिए तरीका यहां से अपनाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं, देखिएगा देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ए डॉट के साथ करते हैं। ए डॉट के, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड के कॉस थीटा, ए डॉट के लिए मैंने यहां पे काम किया है। अब यहां पे क्या किया है कि ए डॉट के है, तो ए का तो वैल्यू सामने दिख ही रहा है, ये पूरा निकाल चुके हैं। तो देखिए क्या 1/2i 1/2j और 1/2k। क्लियर है। और इंटू के, इंटू क्या लिखेंगे, के लिखेंगे क्योंकि के है। अब इसमें हम एक काम तो और ही कर सकते हैं ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक काम और। हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं कि a का मैग्नीट्यूड 1 होता है जो सामने दिख रहा है, और ये भी 1, और ये बचे क्या cos थीटा। क्लियर हो गया। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि i को i से करेंगे, i डॉट के तो 0 आ जाएगा, j डॉट के 0 आ जाएगा, और k डॉट के 1 आएगा, यानी 1/2 रह जाएगा, बचे क्या cos थीटा। और 1/2 cos में कितना का वैल्यू होता है π/3 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जब कंप्लीट आएगा π/3 आ जाएगा। ये भी कंप्लीट आंसर होगा। यानी एक ए वेक्टर कंपोनेंट निकालना था और एक थीटा निकालना था, सामने में निकाल दिया। क्लियर। तो इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, सो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, और प्रूफ करना है 2 × a क्रॉस b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक काम क्या कर सकते हैं कि दोनों का क्रॉस निकालते हैं, LHS से करते हैं। LHS क्या करेंगे कि a क्रॉस, इससे दोनों में करेंगे a प्लस b, और b को साथ करेंगे b क्रॉस a प्लस b। अब a के साथ दोनों में कर लेते हैं। देखिए क्या a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b,
माइनस बी को ऐसे करते हैं तो बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अब इस पे हम एक काम तो जरूर कर सकते हैं क्या कि हम नोटेड पॉइंट में कभी बताया हमें कि ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होता है 0 होता है और बी क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में सेम कंडीशन 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0, यानी ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए है और देखिए बी क्रॉस ए है, अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आगे लगेगा क्या माइनस लगेगा। बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आगे क्या लगेगा माइनस लगाना होगा। क्लियर, जरा देखिएगा यहाँ बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखे तो माइनस लगेगा प्लस ए क्रॉस बी और ये हो 0, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए क्रॉस बी। तो ये रहा बेहतरीन प्रूफ जो सामने दिख रहा है। क्लियर, तो इस तरह से हम दो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ 2i plus 6j plus 27k i plus lambda j mu k equals to 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे i j और k डिटरमिनेंट फॉर्म में, i का कोएफिशिएंट यहाँ 2 j और यहाँ पे k, i हो गया 1 lambda और mu और इक्वल्स टू 0 वेक्टर है। क्लियर है, अब इसका हम डिटरमिनेंट फॉर्म में सेट करना चाह रहे हैं, देखिए कैसे, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा और j के सामने काम करते हैं, देखिएगा यहाँ 2 म्यू माइनस 27 और k के सामने काम करना चाहेंगे तो देखिए k के सामने ये इसको इसे यानी 2 लेमडा और माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, उसको हम 0 वेक्टर को ऐसे दे 0i 0j और 0k। क्लियर है, तो एक काम तो हम कर ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा व्हेन कि i का कोएफिशिएंट लेफ्ट और i कोएफिशिएंट राइट दोनों को इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0, फिर यहाँ माइनस 2 म्यू और प्लस 27 इक्वल टू 0, यहाँ 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे क्या है कि लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है। देखिए लेमडा म्यू को कैसे निकालते हैं, 2 म्यू माइनस 27 तो म्यू बराबर कितना हुआ 27/2 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ 2 लेमडा और कितना हुआ 6 लेमडा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो लेमडा और म्यू का वैल्यू परफेक्ट आंसर जो सामने दिख गया है। इस तरह से हम लेमडा म्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको हमको चेक करना है कि मेरा बनाया हुआ सही है गलत तो हम लेमडा और म्यू का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो मेरा लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालो क्या है सही है परफेक्ट है। क्लियर, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिएगा गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए गिवन दैट a dot b equals 0 and a cross b equals 0, what can we calculate about the vector a and b। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि a और b का कंडीशन a dot b equals to 0 और एक है क्या a क्रॉस b equal to 0। तो एक चीज तो हम पता पहले से ही है कि डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि a डॉट b equal 0 कब, जब a परपेंडिकुलर b रहेगा तो a डॉट b इक्वल टू क्या हुआ 0। अब यहाँ पे a क्रॉस b 0 कब हुआ, तो जब a पैरेलल टू b रहेगा तो a क्रॉस b क्या हुआ 0। यानी a और b का कंडीशन ये बताता है कि जब परपेंडिकुलर हुआ तो a डॉट b और 0 हुआ और जब पैरेलल हुआ तो a क्रॉस b क्या हुआ 0 हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, परपेंडिकुलर के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर टर्म और ये हो गया पैरेलल टर्म के लिए। क्लियर है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। यही पूछा था कि ए और बी में क्या इसके बारे में बताना था, तो हम डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर और क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल। नेक्स्ट हाँ देखिएगा, लेट द वेक्टर ए बी सी, ए वेक्टर दिया गया ये और बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है और प्रूफ करना है इतना। तो सबसे पहले हम ए लेते चलेंगे तो b प्लस सी को हम निकाल लेते हैं, b और c को ऐड करके हम वेक्टर निकालते हैं। तो b a है और c a है, दोनों को ऐड करते हैं तो b1 प्लस c1 i को i साथ करेंगे
और B2 प्लस C2J और K को कैसे करेंगे तो B3 प्लस C3K। क्लियर हो गया। अब LHS का टर्म क्या है कि A क्रॉस B प्लस C करेंगे। देखिए LHS में क्या है कि A क्रॉस B प्लस C का टर्म देखिएगा तो लिखाएगा I J और K। तो इसमें क्या है कि I का टर्म जो है ना, एक मिनट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, I J और K। और यहाँ क्या है कि I देखिए I यहाँ पे A1 A2 A3 और B प्लस C वाला में देखिएगा B1 प्लस C1, ठीक है, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं I के सामने का कंडीशन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिटरमिनेंट का कंडीशन और इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिएगा इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर A2 इंटू B3 और प्लस C3 माइनस A3 इंटू इतना A3 इंटू B2 प्लस C2। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम J के सामने काम करेंगे माइनस J। देखिएगा अब J के सामने क्या करेंगे, देखिएगा तो J के सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 इंटू B3 और C3 माइनस इसको इससे काम करेंगे। क्लियर। तो यहां पर लिखा है A3 इंटू B1 और प्लस C2 B1 प्लस C1। क्लियर है। और यहाँ पे प्लस K के साथ काम करेंगे। K वाला है A वाला है K, तो K के साथ में इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई A1 और B2 प्लस C2 माइनस इसको इससे करेंगे A2 और B1 प्लस B2। क्लियर। B1 प्लस C1 है B1 प्लस C1, ठीक है ना। तो ये आ गया LHS, ये कंडीशन LHS का है। अब चलते हैं RHS। तो RHS में क्या है ना कि अगर हम निकालते हैं ऐसे RHS का टर्म निकाल लेते हैं कि A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो हम ऐसे निकालते हैं कि A क्रॉस B का टर्म निकालते हैं। A क्रॉस B में I J और K। तो यहाँ A क्रॉस B में A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस अब इसमें क्या A क्रॉस C वाला काम करते हैं तो I J और K। तो A1 A2 A3 और क्रॉस C में तो C1 C2 C3। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिएगा इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे I के सामने तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A2 B2 माइनस B2 यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ A2 B3 और B2 A3 और J के सामने हम काम अगर करते हैं J के सामने तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 B3 माइनस B1 A3। अब यहाँ पे K के सामने हम काम करते हैं K के सामने तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखा A1 B2 माइनस A2 B1। ये सिर्फ इसका वाला डिटरमिनेंट आया है। अब इसका वाला डिटरमिनेंट निकालते हैं प्लस I के सामने काम करते हैं। I के सामने इसको इससे करेंगे तो कितना जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3। J के सामने काम करेंगे J वाला का इसको इससे तो A1 C3 माइनस C1 A3 और K के सामने करेंगे तो K के सामने करेंगे क्या A1 C2 माइनस C1 A2। क्लियर हो गया। तो अब इसमें एक चीज कंफर्म है कि A हो गया I, A हो गया J और ये हो गया K। अगर I हम दोनों में से कॉमन करते हैं तो इसी के बराबर आ जाएगा। अगर J दोनों में से कॉमन करते हैं तो इसी के बराबर आएगा और K दोनों से कॉमन करते हैं तो जस्ट यही वाला आ जाएगा और LHS बराबर RHS नजर आएगा। क्लियर। इसको डायरेक्ट लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको टर्म को सेट कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं जो सामने दिख गया है। क्लियर। नेक्स्ट अब इसके बाद जो है अब अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन बताएंगे। जब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते हैं और बनाते रहें। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई विद्यार्थी मेरा ऑनलाइन लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लासेस कर सकते हैं। और बेहतरीन थ्योरी के साथ प्योर कंपटीशन लेवल के भी अलग बैच भी दिया जाएगा।
ठीक है, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें।